हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? कौम आद, जैसा कि इस्लामी तारीख और कुरान मजीद में बयान किया गया है, अपनी गैर मामूली ताकत, बेपनाह दौलत और हैरत अंगेज तामीरागी महारत की वजह से मशहूर थी। ये वो कौम थी जो पहाड़ों को तराश कर अजीमुशान महल्लात बनाती थी और एक शहर में आबाद थी जिसे इरम ज़ातुल इमाद कहा जाता था, यानी सुतूनों वाला शहर, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसके सुतून आसमान को छूते थे। कौम आद के लोग जिसामत में निहायत मजबूत, कदावर और ताकतवर थे। उन्हें अपने आबाओ अजदाद, अपनी ताकत और अपनी बरतरी पर बेहद फ़ख्र था। वो खुद को ज़मीन का असल वारिस समझते थे और फ़ख्र से ऐलान करते थे कि उन जैसी ताकत किसी और कौम के पास नहीं। वो ये दावा करते थे कि वो हवा जैसे कुदरती अनासिर पर भी काबू रखते हैं और कोई ताकत उनके इक़्तिदार को चैलेंज नहीं कर सकती। ये गुरूर और तकब्बुर उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा बन गया कि वो अल्लाह की अज़मत और उसकी हाकिमियत को पहचानने से कासिर रहे। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने बार बार अपनी कौम को नसीहत की कि वो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करें, बुत परस्ती छोड़ दें और गुरूर और सरकशी से बाज आ जाएं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें ख़बरदार किया कि अगर वो अल्लाह के अहकामात को ना मानेंगे तो एक सख्त अज़ाब उन पर नाजिल होगा, मगर कौम आद ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया, उन्हें झुठलाया और कहा कि हमारी ताकत ऐसी है कि कोई अज़ाब हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनके सरदार सोने के तख्तों पर बैठकर हज़रत हूद की नसीहतों पर मुस्कुराते और उन्हें महज एक वहम करार देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। अल्लाह की नाराज़गी के तौर पर उन पर एक तवील कहत नाजिल हुआ। 3 साल तक बारिश ना हुई, दरिया खुश्क हो गए, खेत उजड़ गए, जानवर मरने लगे और लोग शदीद प्यास और भूख का शिकार हो गए। इसके बावजूद उनका गुरूर ख़त्म ना हुआ और वो इन निशानियों को मामूली समझते रहे। आखिरकार आसमान पर 3 बादल नमूदार हुए, एक सुर्ख, एक सफ़ेद और एक सियाह। कौम के सरदारों को इनमें से एक बादल चुनने का कहा गया। उन्होंने स्याह बादल को मुंतखब किया, ये समझे बगैर कि ये रहमत नहीं बल्कि अजाब का पैगाम है। फिर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। एक हौलनाक तबाहकुन तूफ़ान उन पर मुसल्लत कर दिया गया, जो 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलता रहा। तेज़ आंधियों ने दरख्तों को जड़ों से उखाड़ दिया, महल्लात को मुस्मार कर दिया और उनके अजीम शहर को रेत के नीचे दफन कर दिया। इरम के बुलंद सुतून मिट्टी में मिल गए और उनकी शान व शौकत का नामो निशान मिट गया। ये तूफ़ान इतना शदीद था कि इसने पूरी तहजीब को मिटा दिया। ज़मीन पर सिर्फ वीरान सहरा और खोखले दरख्तों के तने बाकी रह गए। अलबत्ता जो लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा और पहाड़ों में पनाह दी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने तबाहशुदा शहर को देखकर आंसू बहाए और फरमाया कि तकब्बुर हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है और अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी इंसान को बर्बाद कर देती है। दफन शुदा शहर इरम आज भी इंसानियत के लिए एक इबरत की निशानी है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि इज़्ज़त और कामयाबी ना ताकत में है, ना दौलत में, बल्कि अल्लाह की इताअत, आजिज़ी। कौम आद की कहानी एक सख्त तंबिया है कि जो कौमें गुरूर, जुल्म और सरकशी इख्तियार करती हैं, वो बिलाखिर तबाह हो जाती हैं। ये वाक़या हमें सिखाता है कि इज़्ज़त और कामयाबी ना ताकत में है, ना दौलत में, बल्कि अल्लाह की इताअत, आजिज़ी और ईमान में है। कौम आदस्तान आज भी हमें याद दिलाती है कि हकीकी कामयाबी सिर्फ अल्लाह की रज़ा में है और जो उसकी नाफरमानी करता है उसका अंजाम लाजमी तौर पर हलाकत है।